थैंक यू। जो हम ले रहे क्लास, तुम अपना काम करो। गिट लो। आगे सब कोई? स्क्रीन दिख रहा है गोविंद? हाँ सर दिख हम्म, रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, स्कैल्पिंग के लिए हम लोग इसको देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और 9 और 21 का करते हैं, यानी कि अगर दिन में हमको थोड़ा सा ट्रेड और कम लेना है, माने हमको 10-15 ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा ट्रेड कम लेना है, तो 9 और 21 का क्रॉसओवर भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है। अब जबकि हम्म, देखिए अब यहाँ पे, अब इसको लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा तो ये पहला क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, ठीक है। जूम ही करते हैं, ऐसे छोटा में नहीं दिख रहा होगा, है ना। इसको जूम करते हैं हम लोग, ये पहला क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, तो ये एक कैंडल यहाँ पे आई। अब 9 और 21 में है क्या ना कि स्कैल्पिंग में हम लोग सिंगल पे चल जाते थे, 9 और 21 पे क्या है कि हमको रीटेस्ट का वेट करना थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसमें हम नहीं लेंगे, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। ये दोबारा आया, रीटेस्ट करके जब ये दोबारा यहाँ से निकला है तब हम ट्रेड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड दिया है, मैंने मोरोवर आपको ये थोड़ा सा अंतर आपको नहीं दिखेगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला आकर के ये क्रॉस ओवर किया, ठीक है। ये बुलिश कैंडल थी, ठीक है, इसके ऊपर, लेकिन ये सही से कंफर्मेशन नहीं आया आपका। ये पतला है बहुत, तो यहाँ पे ट्रेड से आपको बचाएगा। जब ये डिस्टेंस गंभीरता पतला दिखने लगे तो आपको वहाँ पे अवॉइड करना है। अब जैसे ये मुंह दोनों का बढ़ जाए, चौड़ा हो जाए, तो यहाँ पे हमको ट्रेड करना है। ठीक है, ये इस तरीके से हम दिख रहा है इसमें। अब इसको आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में लगा लेते हैं। ये निफ्टी था, मान लीजिए बैंक निफ्टी में लगा के देख लीजिए। मैंने ऐसा नहीं कि निफ्टी में ही काम करेगा, आप इसको बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप लगाइएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं कि केवल और केवल ये दोनों क्रॉस ओवर लगा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आप मान लीजिए कि एक चीज़ और इसमें हम लोग अगर लगा लें, ये इंडिकेटर है जो हम लोग 200 ईएमए का यूज़ करते थे। कन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं कि कन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये जो कन्फ्लुएंस है हमारा, ये मान लीजिए कि हम 200 का ईएमए रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये 200 ईएमए के सपोर्ट पे आपको कोई कन्फ्लुएंस ऐसा दिखाएगा, माने कि ये अब ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये मान लीजिए क्रॉस दिया हुआ है, कई बार ऐसा होगा ये क्रॉस दिया, ये यहाँ पे गए, इसका ये गया, ये रीटेस्ट हुआ, ऑलमोस्ट इसी एरिया के आसपास आया, यहाँ से जब निकला तो हम इसमें एंटर हो गए। तो ये 200 ईएमए का भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ अब ये ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, माने पॉजिटिव तो है ही यहाँ पे इस क्रॉसओवर से भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव हो गया। अब आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। कई बार आप लोग जब ट्रेड कीजिएगा ना, तो ये दिमाग में आएगा कि हम ट्रेड तो ले लिए, जैसे मान लीजिए कि इस जगह हम ट्रेड पे एंटर हो गए, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड में एंटर हो गए, ये रीटेस्ट किया, हम यहाँ पे एंटर हो गए, लेकिन अब हम ट्रेड को लेके जाएंगे कहाँ तक। तो ये ईएमए से जितना दूर जाएगा ना, जितना दूर जा रहा, जैसे देखिए दूरी थी, दूरी घटने लगी। तो दूरी जब घटने लगेगी तो ये हमारा एक सिग्नल होता है कि हम ट्रेड से निकल सकते हैं या अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्लुएंस है, माने कि एक ओवरऑल ट्रेंड को बताने का ये बहुत अच्छा इंडिकेटर काम करता है हम लोगों को। अब जैसे ये 200 के ऊपर है और हमको कोई बुलिश क्रॉस मिल रहा है, तो हम आंख मूंद के ट्रेंड लेंगे उसका। हो सकता है कि हम यहाँ पे पुल बैक का भी वेट नहीं करें, जब ये उसके ऊपर है तब। नीचे है तो हम कोशिश करेंगे कि रीटेस्ट का हम देखें। अब ऊपर से जब ये हमको क्रॉस नीचे का ट्रेड दे रहा है, तो हम अगर रूल बना लेंगे कि भैया ये तो ट्रेंड बुलिश है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर से गिरने वाला ट्रेड उतना स्ट्रांग होगा नहीं, तो हम इस क्रॉस ओवर की ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। प्रॉफिट मिला है यहाँ पे, छोटा प्रॉफिट मिला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड कर दें। ईएमए के नीचे जब रहेगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। तो ये मतलब कि 200 ईएमए का सपोर्ट वाला जो काम है, जैसे देखिए अब ये जब 200 ईएमए के नीचे था और ये हमको शॉर्ट का ट्रेड दे रहा था, ये क्रॉसओवर हम इसको लेते, हमको यहाँ प्रॉफिट अच्छा मिलता, कंपेरेटिवली बढ़िया मिलता। लेकिन 200 ईएमए के ऊपर जब ये जा रहा है, अभी इसके ऊपर ही जा रहा है, तो हम यहाँ पे हो सकता है कि रीटेस्ट का वेट करेंगे कि तुम जाओ, रीटेस्ट दोगे। रीटेस्ट मेरे इस लेवल पे, ये जो लेवल है इस लेवल पे यहाँ पे आया, लेकिन प्रॉपरली नहीं आया, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये 200 का जो ईएमए है, ये हमको बहुत अच्छे से और बता रहा है कि भाई आप ट्रेड में एक चीज और जोड़ लीजिएगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ये उस चीज को हमको बता रहा है। तो हम 200 ईएमए के नीचे अगर है तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, ऊपर है तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे।
ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और देखे थे स्विंग का। स्विंग में हम लोग क्या देखे थे, 21 और 50। अब जैसे हम स्विंग में आ जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम फ्रेम है फिर वो 5 मिनट नहीं रहेगा। फिर हमको या तो 5 मिनट पे लाना होगा, ठीक है, या हमको उसको लेकर के 15 मिनट पे आना होगा। ठीक है, तो स्विंग के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड हमारा 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम होता है। 5 मिनट भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे वैसे वैसे वो 5 मिनट का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी इनिशियली क्या है कि हम 15 मिनट का यूज़ करेंगे। तो 15 मिनट का जब हम यूज़ करेंगे तो हम इंडेक्स पे नहीं यूज़ करेंगे, हम उसको फिर क्या करेंगे, स्टॉक्स पे देखेंगे। जैसे आपका मान लीजिए LIC हम देख ले रहे थे, ठीक है, LIC पे हम लोग इसको देखेंगे। कहीं पे भी आप लोग देखिए, जैसे कि अब ये एक देखिए बड़ा अच्छा दिख गया ये जो सिचुएशन होता है ना, अपने आप में सोने पे सुहागा है, देख रहे हैं। ये तीनों लाइन एक साथ फूट रही है धारा की तरह। तीनों लाइन यहीं से कन्फ्लुएंस हो गया, तो ये ऐसा जब दिखे तो हमको मतलब क्या उसको बोलते हैं, एकदम मिस नहीं करना है। माने बहुत कम दिखता है, लेकिन जिसमें भी दिख गया आपको, यहाँ से एकदम शॉर्ट का ट्रेड हमको पकड़ लेना है। इसके नीचे गया हम पुल बैक का वेट नहीं करेंगे, हम कटाक से शॉर्ट का वेट कर लेंगे। अब ये देखिए, कोई भी इंसान अगर इसको बेचा होगा तो इसका फ्यूचर बिकता है, तो ये 24 दिसंबर को बेचा होगा। और इसका प्रॉफिट ये कब बुक करेगा, ये यहाँ पे आकर के करीब 26 दिसंबर को बुक करेगा, या नहीं तो वो इस जगह पे भी कहीं भी बुक कर सकता है जब ये पहला ग्रीन कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे ये बुक कर सकता है। लेकिन कितना बढ़िया फॉल इसको मिला है। ठीक है, तो जब ये तीनों लाइन एक साथ मर्ज करके सिग्नल देना तो वो बहुत जबरदस्त सिग्नल होता है। और फिर से वही सिद्धांत है, यहाँ पे देखिए ये दिया हमको यहाँ पे सिग्नल। हम इसके तुरंत यहाँ, ये बुलिश कैंडल है भी नहीं, तुरंत यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, हम इसका रीटेस्ट का वेट करेंगे। लेकिन जब ये रीटेस्ट हुआ तो प्राइस देखिए नीचे आने लगी। नीचे आके जब ये EMA को टच करके निकला है तो हम इस कैंडल पे इसको बाई करेंगे, इसके हाई के ऊपर निकलता है तो। ठीक है, ये था। अब इसमें इसके बाद हमारा एक लास्ट में जो था वो था हमारा, इसको हम बंद करेंगे फिर उसके लिए 50 और 200 का क्रॉसओवर। तो उसके लिए जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो फिर डे पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये डे पे आप लगाएंगे तो इसमें बहुत कम मतलब कि हमको ट्रेड मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत सॉलिड मिलेगा। ये देखिए एक क्रॉसओवर हुआ, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं आया, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक क्रॉसओवर आया, या यहीं क्रॉसओवर यहीं पे आ गया था। ठीक है, क्रॉसओवर यहाँ पे आया और इसका फॉलोअप आया नहीं, ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये फिर से जब दोबारा आया है तो हमको मान के ये चॉपीनेस है, हम इसको अवॉइड करेंगे। फिर जब इसका मुंह देखिए यहाँ पे जब बड़ा हो गया, तब यहाँ पे कोई सिग्नल खोजेंगे कि यहाँ पे जब मुंह बड़ा हुआ है तो इसके नीचे जब आएगा तो यहाँ पे हम इसका सेल का सोचेंगे। लेकिन ये सेल का सोचने में ही हमको कितना दिन का टाइम लग जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद हमको ट्रेड मिला। अब 5 दिन के बाद देखिए यहाँ तक ट्रेड चल ही रहा है। तो वो ट्रेड जो आपका चल रहा है, मान लीजिए वहाँ से अगर कोई लिया है तो लगभग 46 दिन का ट्रेड है ये। लेकिन 46 दिन में आप अगर प्राइस के व्यू से उसको देखिएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 865 था, 865 से गिर के लगभग 713। तो मैंने ह्यूज प्रॉफिट वाली ट्रेड ये देता है आपको। लेकिन यही कि एक बार ट्रेड ले लिए, ट्रेड लेके फिर आप बैठे रहिए, इसमें क्रॉसओवर बहुत कम मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक नीचे का क्रॉसओवर किया और चॉपी हो गया, तो यहाँ पे हमको कुछ मिला नहीं। फिर जब ये बुलिस कैंडल के साथ ऊपर क्रॉसओवर करके चला गया, और इसका देखिए ये जो विड्थ है, ये विड्थ थोड़ा सा बढ़ गया, तो समवेयर इस कैंडल के बाद हम मानेंगे कि हमको वहाँ पे एंटर करना है। इस कैंडल में हम एंटर करते, और इस कैंडल से देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट है। तो अभी हम लोग 4 तरीके का देखे इसमें क्रॉसओवर। हो सकता है अभी आपको क्लियरली ये कॉन्सेप्ट हजम में नहीं हो रहा होगा, क्योंकि चार्ट हम चला रहे हैं, आप देख रहे हैं वहां से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि LIC का जब से शेयर आया तब से इसका 200 दिन पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे 199 दिन ही पूरा हुआ होगा, इसलिए यहाँ तक ये चार्ट फिर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग रिलायंस को देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्रॉसओवर, एक क्रॉसओवर यहाँ इस छोटा वाला काट के ऊपर वाला दिया था, लेकिन ये बुलिश कैंडल था, उसके बाद इसका देखिए रीटेस्ट का हम वेट करते, तो ये प्रॉपरली इस पे आया नहीं अभी। यानी इस लेवल को जब ये दोबारा यहाँ निकाला है करीब,
तो ये बहुत अच्छा मतलब कि हमको इसको ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि बाकी जो वी वैप है और वॉल्यूम है हम लोग उसको एनालाइज नहीं कर रहे, केवल इसको देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कोई एंटर कर रहा होता तो 1476 था, 1476 से लेकर के 1550, मान के चलिए कि 70 रुपया ये पर शेयर आपको फिर भी दिया, उसके आसपास ये दिया आपको, तो उतना भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ी अमाउंट है वो। अभी देखिए इसका नीचे का क्रॉस आया था यहाँ पे, तो ये आया, इस कैंडल के नीचे हम कहीं पे इसको शॉर्ट करने का देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा है कि आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना होगा इस चीज को। चारों कैटेगरी जो आपको हम बताए, चारों कैटेगरी पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये मान के चलिए कि जो क्रॉसओवर वाली ट्रेड्स है ना, मतलब बहुत ही परफेक्टली काम करता है। माने इसमें बहुत कम लॉस आता है। माने जैसे आप लोगों को हम बताया कि इंडिकेटर क्या है, ये दो इंडिकेटर मिल गया तो हम उसको एक स्ट्रैटेजी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, दो इंडिकेटर को हम मिक्स कर दिए और उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है हम उसको स्ट्रैटेजी बता दिए। हम कौन कौन सा दो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक 50 EMA का यूज़ कर रहे हैं और एक 200 EMA का यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कि हमको पोजिशनल ट्रेड्स मिले, माने हमको एक दो माने दिन भर का ट्रेड हमको नहीं चाहिए। हम आज ट्रेड लिए तो एक सप्ताह, दिन, 10 दिन, किसी किसी केस में क्या हो जाएगा, महीनों भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ट्रेड हमको चाहिए भाई, तो वैसा ट्रेड हमको कैसे मिलेगा। तो वैसे ट्रेड के लिए हम इस क्रॉस ओवर का यूज़ कर रहे हैं, 50 और 200 का क्रॉस ओवर, यानी कि एक इंडिकेटर 50 EMA का, दूसरा इंडिकेटर 200 EMA का, इन दोनों को जो हम मिक्स कर रहे हैं, और साथ में कई और चीज़ को भी मिक्स करेंगे। अभी RSI आप लोग को हम बताए नहीं है, RSI मिक्स करेंगे, वॉल्यूम मिक्स करेंगे, वीवैप मिक्स करेंगे, तो ये सिनेरियो और क्लियर होगा। लेकिन अभी तत्काल के लिए आप लोग कम से कम माने कि ओपन हाई लो कॉन्सेप्ट सारा, मैंने कॉन्सेप्ट तो बेसिक धीरे धीरे आप लोग का क्लियर होता ही जा रहा है। इसको 200 EMA के साथ मिक्स करके एक बार इसको बना करके देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और चार्ट्स भेजिए। ये मतलब कि बहुत ही प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आप लोगों को देता है। मैंने कहीं पे भी आप इसको क्रॉस देख लीजिए, देख रहे हैं, देखिए एक तो कम माने बहुत लिमिटेड ट्रेड आपको देगा, लेकिन जब ट्रेड दे दिया तो फिर होल्ड करके बैठे रहिए। ये ट्रेड दे दिया, मान लीजिए वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमको क्यों बेचना है। हम तभी बेचने की सोचेंगे ना जब ये दोबारा देखिए 200 EMA के सपोर्ट पे आया। जो हम लोग पढ़े थे 200 EMA का सपोर्ट कितना अच्छा काम करता है, तो अगर 200 EMA के नीचे अगर ये जाना शुरू कर दिया तो फिर हम सोचेंगे कि इसको एग्जिट कर लें, या नहीं तो ये मेरा 50 EMA के नीचे भी जब आ रहा था, अगर हम उतना भी रिस्क, मान लीजिए उतना रिस्क नहीं लेते, हम कम ही रिस्क लेते हैं, तो जब 50 EMA के नीचे क्लोज कर रहा था तो हम अपनी पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे, 50%, 60%, 70%, इतना बुक कर लेंगे कि हम प्रॉफिट पे रहे, उसके बाद छोड़ देंगे बाकी को देखने के लिए कि कहाँ जाता है। अभी दोबारा अगर हमको कहीं पे क्रॉस दिखेगा ऐसा, हालांकि देखिए 200 EMA से लेकर सपोर्ट ऊपर चला गया है। अब आप लोगों को एक चीज़ हम वहाँ बता रहे थे, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या है, देखिए प्राइस यहाँ पे आया, ये तो लाइन पहले से नहीं बनी हुई थी, ये तो प्राइस के साथ ही मूव कर रहा है। और एक हम लोग जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन है ऐसा करके, ऐसा वाला जो हम ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो जाता है, ये स्टैटिक हो गया, मतलब कि ये चार्ट के साथ फिक्स हो गया, माने ये अब मूव नहीं करेगा। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज वाली जो चार्ट्स होती है, इसको आप जहाँ तक खींच के ले जा सकते हैं, कि भाई दो जगह सपोर्ट लिया था, हो सकता है तीसरी बार भी आके सपोर्ट ले, लंबा खींच सकते हैं। तो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, और ये जो EMA है हमारा, ये डायनेमिक है, माने कि जैसे जैसे प्राइस चल रहा है वैसे वैसे ये बन रहा है। ठीक है, ये मेरे एंड से इतना सारा मैंने जो ज्ञान था, जो प्रवचन था, वो EMA को लेकर के इतना था। ठीक है, इसको लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के हम लोग इसको मास्टर कर पाएंगे, प्रैक्टिस हमें इसे। आज आज वाला सर फॉर्मूला आप सेट कर दिए हैं। क्या फॉर्मूला। अब थोड़ा ठीक लगा, अब ठीक थोड़ा लग रहा है। अच्छा, आज आप किए तो आपको थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना।